जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लोगा आशु में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज मैं आपको एक ऐसे सेक्शन की बात बताऊंगा, एक ऐसे सेक्शन के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे बीएनएस के सेक्शन 135 की, भारतीय न्याय संहिता के, जो एक बहुत पावरफुल सेक्शन है और इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको आपकी राइट जानने हैं। तो इसका क्या है दोस्तों, ये जो बीएनएस का 135 सेक्शन है, ये एक अपनी पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। जब अपनी पर्सनल जो फ्रीडम होती है, जो अपन को अपनी उसके कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है, जो अपन को उस पर जब बात आती है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ये पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है और जो ये वाला क्राइम करता है उनको कड़ी से कड़ी सजा होती है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 135 क्या है। दोस्तों, ये दो वर्डों से जुड़ा हुआ है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स। दोस्तों, आपने अगर थोड़ा सा भी जानते हो असोल्ट क्या होता है, किसी को धमकाना, किसी को ऐसा डर बिठाना उनके मन में, उस किसी को धमकी देना, उसको कहते हैं असोल्ट। जैसे आपने किसी को धमकी दी थी, हम बोलते कि तू वहाँ मिलियो, मैं तेरे को ये बताऊंगा अगर तू मेरे को मिल गया। तो ऐसी जो चीज़ें, और क्रिमिनल फोर्स जैसे धक्का मारना और ये सारी चीज़ें इससे मिलकर बनता है। और फिर इसके बाद आता है रोंगफुल कन्फाइनमेंट। दोस्तों, रोंगफुल कन्फाइनमेंट होता है, अब ये जो होता है बीएनएस 135 सेक्शन जो है, ये डील करता है असोल्ट से, क्रिमिनल फोर्स से और रोंगफुल कन्फाइनमेंट से। असोल्ट जैसे मैंने बता दिया, किसी को धमकाना। अगर आप किसी को धमका रहे हो, कि जो एक पर्सन है किसी को धमका रहा है और उसको धमकी दे रहा है, और फिर एक दूसरा जो एक्ट है वो जो क्रिमिनल फोर्स यानी धक्का वक्का देना, और रोंगफुल कन्फाइनमेंट यानी किसी का रास्ता रोकना, जैसे उसका हक है, बोले तू इधर जाने से रोकना, उसको बाहर निकलना है, एक जगह से बाहर निकलना है। मान लो एक पार्क में दो व्यक्ति है, अब उसको बाहर जाना है, जो दूसरा व्यक्ति है उसको जाने नहीं दे रहा, बोले मेरी इच्छा के बिना से नहीं जाएगा, तो ये है रोंगफुल कन्फाइनमेंट। और दोस्तों, ये जो चीज़ें होती है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपने देखा होगा घर विवाद में, प्रॉपर्टी वाली ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पेश आती है। तो ये सेक्शन एक बहुत मतलब है ना, रामबाण की तरह साबित होता है ऐसे लोगों को सबक सिखाने में। तो हम बात करेंगे, ये जो सेक्शन है इसमें जो सज़ा होती है वो अटेम्प्ट करने पे भी हो सकती है। दोस्तों, ये अटेम्प्ट में भी कारगर है, क्योंकि अगर मान लो किसी ने ये अटेम्प्ट करा ये करने की, ये सारी चीज़ें करने की, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर भी उसको सज़ा तो मिलेगी। अब दोस्तों, इस हम समझते हैं इसकी पनिशमेंट कितनी है। अब पनिशमेंट कितनी है इसकी, 1 साल तक की इसको सज़ा हो सकती है। अगर जो करता है, अगर वो असोल्ट करता है, आपको ज़बरदस्ती रोकता है, ज़बरदस्ती धक्का मारता है, कुछ करने से रोकता है, आपका राइट वॉयलेट करने की कोशिश करता है, आपको कहीं जाने से, जहां आपको अधिकार है लीगली वहां जाने से रोकता है कोई व्यक्ति, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे कई बार लड़ाई झगड़े में, कई बार प्रॉपर्टी विवाद में ऐसी चीज़ें होती है, वो 1 साल की सजा है, 5,000 का जुर्माना है, और कई बार दोनों भी हो सकता है। दोनों भी, 1 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना, ये दोनों भी हो सकता है। और इसके जो ऑफेंसेस, ये जो ऑफेंसेस है 135 क्या कौन कौन सा, ये कोग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे आपको पता है, इस ऑफेंस में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के आपको घर से उठा के ले जाएगी अगर आप किसी को ज़बरदस्ती परेशान करोगे तो, बिना वारंट के, याद रखना। और जो बेलेबल ऑफेंस है, ये जरूर है कि इसमें आपको बेल जरूर मिल जाएगी, ये इसको बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं, इसमें बेल मिल सकती है आपको। और नॉन कंपाउंडेबल है, जैसे आप किसी को धमका दो, डरा दो, फिर मारपीट ने, ये आप फिर प्राइवेट सेटलमेंट कर लो, ये इसमें प्राइवेट सेटलमेंट नहीं होता, ये कोर्ट से सेटल होगा, ये जो मामला होगा वो कोर्ट से सेटलमेंट होगा, नॉन कंपाउंडेबल है। और अब ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे मान लो दो दोस्त हैं, दो की लड़ाई होगी किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस पार्टनर, उनकी लड़ाई होगी किसी बात पे, दो जने बात कर रहे किसी उसको लेके। अब एक बंदे को बोलना है चल ठीक है मैं जा रहा हूँ उधर से, अब दूसरा पकड़ लेता है उसको, हाथ पकड़ लेता है, फिर उसको धक्का मारता है, फिर उसको कोशिश करता है रोकने की, जाने नहीं देता, मगर वो किसी तरह से बच के उधर से निकल जाता है। फिर उसके ऊपर वो कंप्लेन कर देता है, ऐसे ऐसे ये 135 के अंडर कंप्लेन कर देता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, क्योंकि वो सक्सेस तो नहीं हुआ। फिर भी मैंने आपको कब क्या बोला, अगर अटेम्प्ट भी करोगे तो आपको उतनी सज़ा मिलेगी, और इसको कोर्ट इतनी सज़ा देगी, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो। और ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों, आपको जानना क्यों जरूरी है। ये सेक्शन आप हमेशा याद रखो, अगर कभी भी आपके राइट्स का उल्लंघन हो, कोई आपसे ज़बरदस्ती आपको धमकाए, असोल्ट करे,
और आपको आपके राइट से वो करे तो आप ये सेक्शन लगा सकते हैं, आपको आसानी हो। ये आपको पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।